जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक विद्या अकेडमी में स्वागत है। आज हम अलंकार का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो में अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा यानी अलंकार के भेदों का वर्णन तथा दूसरे वीडियो में शब्द अलंकार व उसके भेदों का वर्णन। आज हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें अर्थ अलंकार और उसके भेदों का वर्णन करेंगे। इसका हो सके 2 से 3 वीडियो बने, क्योंकि इसमें अलंकारों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उभय अलंकार जो है आपके लेवल पे नहीं है, आपके स्तर पे उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, शब्द अलंकार के जितने भेद मैंने पढ़ाए हैं वो पढ़ने हैं, और आपको क्या पढ़ना है जो आज पढ़ाया जा रहा है और जो आगे के आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना है। जो बाहर की आवाजें आ रही हैं उसको थोड़ा ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाज को थोड़ा दबा सके, लेकिन आवाज हमारी उसको दबाई नहीं जा सकती। ठीक है, कोई ना कोई चिल्लाएगा। तो हम अर्थालंकार को हमने पहले ही बता दिया है कि क्या होता है। जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वो क्या होता है, अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के बारे में पहले ही बताया था कि शब्द के द्वारा किया जाता है चमत्कार। मतलब इसमें क्या होता है कि शब्द ही लिखा जाता है, अर्थालंकार में शब्द लिखा जाता है, लेकिन जो उसका मतलब निकल के आता है उससे जो है आदमी के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क में क्या होती है, एक लहर होती है, चमक उठती है। ठीक है, और कैसी चमक उठती है कि हाँ, कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो हम अर्थालंकार के आज कितने भेद आपको बताएं, 3। आज हम अर्थालंकार के आपको 3 भेद बताएंगे, जो शुरू के सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है उपमा, फिर है उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा, और क्या है, रूपक। ठीक है, ये 3 भेद हैं। आज हम इन 3 भेदों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान में समानता दिखाना। ठीक है, क्या होता है इसमें, उपमेय और उपमान में क्या होता है, समानता दिखाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है। और उत्प्रेक्षा का मतलब होता है उपमेय और उपमान को मान लेना। ठीक है, मान लेना, मान लेना क्या, या तो उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा या उपमान को उपमेय मान लिया जाएगा। ठीक है, माना जाएगा पूरा। ठीक है, समान बराबर नहीं बताया जाएगा, मान लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बराबर दोनों में समानता दिखाई जाती है कि हाँ दोनों एक तरीके से समान दिख रहे हैं। ठीक है, और रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान को एक जैसा दिखाया जाता है, मतलब लोप कर दिया जाता है उस पे। ठीक है, मतलब उसी का रूप बता दिया जाता है उसमें। ठीक है, वो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक मतलब आप समझेंगे, मतलब उसका रूप दिखा देना उसमें। ठीक है, उसमें दिखा देंगे कि मतलब ये उसी का जीता जागता स्वरूप है। ठीक है, उस चीज का। तो अब हम इन तीनों के आपको उदाहरण समझाएंगे। तो उदाहरण अब एक एक करके हम बता रहे हैं। अब जैसे पहला है उपमा, उपमा अलंकार, उपमा उपमा अलंकार। ठीक है, ठीक है, तो उपमा अलंकार का अगर उदाहरण हम लें, तो उपमा अलंकार का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं। इसको ज्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, राधा बदन चंद्र सो
सुंदर। इसका मतलब क्या होता है? राधा का बदन, राधा का बदन मतलब शरीर चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो इसमें राधा क्या है? प्रस्तुत है। और प्रस्तुत का मतलब क्या होता है? उपमेय। उपमेय इसका क्या होता है? ये प्रस्तुत होता है, इसकी तुलना की जाती है, इसकी, माफ कीजिएगा तुलना लिखा है, की जाती है। ठीक है, और ये क्या है? चंद्र मतलब चंद्रमा। ये क्या है? उपमान। ये क्या होता है? अप्रस्तुत होता है, मतलब मौजूद नहीं होता, इससे तुलना की जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है? वाचक शब्द। वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द होता है, ये होता है। और वाचक शब्द क्या क्या होते हैं उपमा के लिए? सा, सी, सम, समान। ये जो है आदि विशेषज्ञों द्वारा वाचक शब्द जो है निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो है हम आपको बता चुके हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है? तो हमने इसमें क्या बताया? 3 चीजें बताई हैं। क्या क्या है? पहला है उपमेय, मतलब जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, राधा की तुलना की जा रही है जिससे? चंद्रमा से। तो राधा क्या हो गया? उपमेय हो गई, जो मतलब प्रस्तुत है, मौजूद। ठीक है, जिंदा है। और एक क्या? एक क्या? उपमान। उपमान का मतलब अप्रस्तुत होता है, जो मौजूद नहीं है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज एक तरीके से कह सकते हैं, आकाशीय जो सौरमंडल है उसके कुछ गुणों को लेकर के किया जाता है। प्रकृति के गुणों को क्या किया जाता है? मानवों से या किसी से क्या होता है? उसका समानता दिखाई जाती है। वो चीजें होती है, वो उपमान कहलाता है, जिससे मतलब जिससे समानता दिखाई जाए। ठीक है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण वाचक शब्द जो बताता है कि समानता दिखाई जा रही है। अगर वाचक शब्द गायब हो जाए, ठीक है, देखिए उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों में वाचक शब्द होते हैं, किंतु रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें वाचक शब्द नहीं होता। उसमें क्या होता है? डायरेक्ट रूप दिखा दिया सीधा। चौथा चीज है, चौथा क्या है? साधारण समान गुणधर्म। साधारण समान गुण धर्म। जैसे देखिए उपमेय है, उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जा रही है। ठीक है, लेकिन किस चीज में समानता दिखाई जा रही है? वो बताता है समान गुण धर्म। इसमें समान गुण धर्म क्या है? सुंदरता। ये क्या है? समान गुण धर्म है। तो इसी के आधार पर उपमा को 2 पार्ट में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। और 2 पार्ट में कौन कौन से हैं? पहला है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा मतलब चारों अंग बराबर हो। ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ठीक है, चारों अंग जब मौजूद होते हैं तो क्या होता है? उपमा होता है। पूर्णोपमा, लुप्तो, एक होता है लुप्तोपमा। ठीक है, लुप्तोपमा में क्या होता है? चारों में से कोई एक या 2 अंग क्या हो जाए? लुप्त हो जाए। जैसे राधा का बदन चंद्रमा के समान है। ठीक है, राधा का बदन चंद्रमा के समान है। राधा क्या है? उपमेय, उपमान। समान क्या है? वाचक शब्द है। और क्या है? क्या गायब है? समान गुणधर्म क्या है? लुप्त हो चुका। तो क्या होता है? लुप्त उपमान होता है। ठीक है, अब ये हमने आपको क्या कर दिया है? पढ़ा दिया। अब ये पढ़ाने के बाद हम चल रहे हैं किस अलंकार पे? उत्प्रेक्षा पे। तो उत्प्रेक्षा की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, एक कदम उत्प्रेक्षा की ओर।
स्वच्छता की ओर तो बहुत कदम बढ़ा रही है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम आपको क्या करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो उत्प्रेक्षा देखिए क्या होता है, उपमेय या उपमान को एक दूसरे में माना जाता है। ठीक है, उपमेय या उपमान को एक दूसरे में क्या किया जाता है, माना जाता है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या है, इसका वाचक शब्द क्या क्या होता है, वाचक शब्द मन, मन, मानो, जन, जन, जानो नहीं जानो। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसके वाचक शब्द होते हैं। इसका उदाहरण हम ले रहे हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। ठीक है, तन मानो हवा की वेग से सोता हुआ। ये उदाहरण क्या है, उस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उनका है भाई, आका मतलब है, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर है। ये जयद्रथ वध का है, जब अर्जुन अपने मरे हुए पुत्र यानी अभिमन्यु को देखते हैं, तो मतलब मृत शरीर को देखने के बाद उनका क्रोध जो है तन से, क्रोध के कारण तन उनका कांपने लगता है। उसको कवि ने क्या कहा है, मानो हवा के वेग से, मतलब मानो मतलब मान लो कि हवा के वेग से, तेज हवा के वेग से सोता हुआ सागर, जो शांत सागर होता है, वो अपनी लहर क्या हो रहा है, उठा रहा है। ठीक है, मतलब लहर जो है उसकी उठने लगी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, लहरों का उठना हुआ गिरना। ये उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में ज्यादा बहुत डिस्टरबेंस नहीं होती। ये 6 चीजें अगर आप पकड़ लिए हैं उत्प्रेक्षा में, मानव, मन, मानव, जनम, जन, जानो, ये 6 शब्द अगर आपको मतलब कविता में मिल रहे हैं, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। दिक्कत किसमें होती है, रूपक में होती है ज्यादातर। ठीक है, रूपक में ज्यादातर दिक्कत होती है, तो रूपक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा आरोप कर दिया जाता है। उपमेय और उपमान में क्या होता है, सीधा मतलब कोई अंतर ही नहीं रहता है। उपमेय और उपमान में क्या होता है, कोई अंतर नहीं बचता है। तो जैसे क्या मान लिया जाए, राधा का बदन, बदन मतलब शरीर होता है, बदन तन चंद्रमा है। ठीक है, सीधा सीधा मान लिया जाए। उपमेय उपमान दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं, चाहे राधा के बदन को चंद्रमा को, चाहे चंद्रमा को राधा का बदन को, दोनों क्या होता है, सीधा सीधा मान लिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या है, राधा का बदन चंद्रमा है, दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाता, चाहे राधा के बदन को चंद्रमा को हो, चाहे चंद्रमा को राधा का बदन को। ठीक है, दोनों समान नहीं बोलेंगे, शब्द समान शब्द नहीं बोलेंगे, दोनों एक दूसरा ही मान लिया गया, एक दूसरे का प्रारूप मान लिया गया। ठीक है, जैसे शीशे में देखते हो तो तुम्हारा ही रूप शीशे में दिखता है। ठीक है, किसी और को नहीं दिखता है, तो वही बात इसमें भी।
एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो पिछला अलंकार मैंने पढ़ाया उत्प्रेक्षा, उसका है सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनम नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अपने नीले वदन पर, नीला वदन था उनका इसलिए श्याम बोला जाता है, श्याम वदन को, तो जब वो अपना पीला वस्त्र धारण करते हैं, जिसको एक तरीके से बोले कि पीतांबर, पीला वस्त्र जो है धारण करते हैं, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सूरज की सुबह की किरणें क्या होता है, प्रकाश बिखेर रही है, जिसके कारण नीला नीलमणि पर्वत पीला हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। एक इसका उदाहरण देते हैं, इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण अगर दिया जाए, इसका एक उदाहरण देके हमने समझा दिया है। चरण कमल बंदव हरिराई, ठीक है, जाकी कृपा, पुंग नहीं पंग, पंग गिर लंघय, गिर अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, जा चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, चरण मतलब जानते ही क्या होता है, कमल का मतलब पुष्प होता है, चरण मतलब पांव, तो चरण क्या है, उपमेय है, और ये क्या है, उपमान। दोनों को एक दूसरे का रूप मान लिया गया है। ठीक है, कोई समानता इसमें दिखाई नहीं गई है, सीधा सीधा दोनों को एक दूसरे का प्रारूप मान लिया गया। बंदव हरिराई मतलब हरि की वंदना करते हैं, चरण कमल में पढ़कर हरि की वंदना करते हैं, क्या होता है, जिसकी कृपा से पंग, पंग मतलब होता है अपंग व्यक्ति। ठीक है, अपंग नहीं कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे, दिव्यांग आज के जमाने में बोला जाता है। ठीक है, अपंग क्या होता है, गिर लंघ मतलब पर्वत लांघ सकता है, जिसकी कृपा अगर अपंग व्यक्ति पर पड़े, दिव्यांग व्यक्ति पर पड़े, तो क्या कर सकता है, गिरी मतलब पर्वत लांघ सकता है। और क्या हो सकता है, जिसकी कृपा से अंधा भी सब कुछ देख सकता है, वो कौन है, हरि। ऐसे हरि की वंदना करते हुए मैं उनके चरण कमल की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। ऐसे हरि की मैं, ऐसे हरि के चरण कमल की क्या करता हूँ, चरण कमल में मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और इसमें मैंने 3 ही अलंकार आपको पढ़ाए हैं। आगे की वीडियो में आपको अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, ये 4 अलंकार हो सके तो विभावना अभी, तो मतलब 4 से 5 अलंकार अगले वीडियो में, हम सोच रहे हैं कि 2 ही वीडियो में खत्म हो जाए। जो इंपॉर्टेंट अलंकार होंगे उसको हम पढ़ा के खत्म करना चाहेंगे। और मानवीकरण भी है, मानवीकरण भी इसी में आता है, उसको भी जो है बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखते हैं कितने अलंकार बचते हैं आपके लिए। एक भ्रांतिमान पढ़ा देंगे, संदेह अलंकार पढ़ा देंगे, अन्योक्त पढ़ा देंगे, और अतिशयोक्त पढ़ा देंगे। ठीक है, ये कितने अलंकार हो गए, 4। ठीक है, 4 अलंकार यहाँ हो गए, मानवीकरण हो गया, मानवीकरण बस 5 अलंकार लगभग पढ़ाने हैं, वो अगले वीडियो में आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। अगले मतलब अगले वीडियो में क्या होगा, पूरा अलंकार ये खत्म हो जाएगा। फिर अगले हिंदी में हम नया अध्याय चालू करेंगे, रस, एक और साहित्यिक व्याकरण। फिर रस थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रस बहुत ही बेहतरीन चीज है, उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि रस के बारे में आप जानते हैं, सेंटिमेंट्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और अलंकार को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। और फिर जब रस खत्म हो जाएगा तो हम चालू करेंगे साहित्यिक व्याकरण का आखिरी अध्याय, जिसको हम बोलते हैं छंद। और छंद को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि छंद बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है साहित्यिक व्याकरण का। अगर आपको छंद नहीं आता तो आप ना कविता पढ़ सकते हैं, ना कविता की आप रचना कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और परिवार हमारा बढ़ाइए, सब्सक्राइबर। ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।